बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुभग मृदुल पद पदम में शत शत कोटि प्रणाम। उदित हुए नौ सूर्य सम सतगुरु सुख के धाम। घना तिमिर था छा रहा माया मोह कराल। प्रकटे प्रथम स्वरूप में श्री परमहंस दयाल। तब चरणन में वंदना करहूं बारंबार। भक्ति पथ दर्शावने लिया दिव्य अवतार। भक्तन ही पुलकित भया निरखत ब्रह्म स्वरूप। प्रेम भक्ति का सरल पथ दर्शा दिया अनूप। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री अद्वैत आनंद जी महाराज की जय। श्री परमहंस भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पूर्ण के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। भारत के नभो मंडल पर खुशियों का एक नया रंग छा रहा था। जन जन का हृदय आनंद में विभोर हो रहा था। चारों दिशाओं से वायु सुगंधित छिटकाने लगी। ना जाने इतना उल्लास कहां से आ रहा है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में हर्ष था, परंतु किसे क्या मालूम कि सृष्टि का भार हल्का करने को तथा मोह माया में सोए हुए प्राणियों को जागृत का संदेश देने के लिए स्वयं संत रूप में भगवान प्रकट हो रहे हैं। घर में एक अलौकिक प्रकाश हुआ। यही वह शुभ दिन था राम नवमी। यही वह शुभ दिन था राम नवमी का, जिस दिन पुनीत दिवस में मानवता में भक्ति ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने की भक्ति और ज्ञान की ज्योति प्रज्वलित करने के लिए श्री परमहंस दयाल जी श्री स्वामी अद्वैत आनंद जी महाराज का शुभ अवतरण हुआ। श्री परमहंस दयाल जी 5 अप्रैल सन 1846 ईस्वी तद अनुसार 23 चैत्र संवत 1903 रविवार पुष्य यानी कि पुख नक्षत्र सुकर्मा योग में राम नवमी के दिन बिहार की पुण्य भागशालिनी भूमि कस्बा छपरा जिला सारण के उच्च ब्राह्मण कुल पाठक वंश में अवतरित हुए। आप जन्मजात अवतार तथा महापुरुष थे। आपके पिता श्री तुलसी राम जी पाठक अत्यंत सुशील तथा परोपकारी थे। जब संबंधियों ने श्री परमहंस दयाल जी के जन्म महोत्सव मनाने के लिए उन्हें कहा तो आपके पूज्य पिताजी ने फरमाया, हमारे घर में जन्मोत्सव मनाने की ऐसी क्या विशेषता है। आज के दिन तो संपूर्ण भारत में ही
राम जन्म उत्सव का आनंद पहले से ही मनाया जा रहा है। वास्तव में यह रामनवमी महोत्सव त्रेता युग के अवतार श्री रामचंद्र जी के अतिरिक्त युग की पुकार सुनने वाले परम पुरुष श्री परमहंस दयाल जी का जन्म महोत्सव था। तद अनुसार पिताजी ने आपका शुभ नाम राम रूप और राम नारायण रखा। वह आपको प्यार से राम याद भी बुलाते थे। यथा नाम तथा गुण होने पर यह बात अक्षरशः सिद्ध हुई। आपके जन्म पर घर में हर्ष ही हर्ष छा गया। आनंद ने डोरे डाल लिए, परंतु पिताजी के लिए यह प्रसन्नता अधिक समय तक न रह सकी, क्योंकि जब आपकी आयु लगभग 9 मास की हुई होगी कि आप माता जी की छत्र छाया से वंचित हो गए। इधर आपके जन्म लेने की खुशी, उधर धर्म पत्नी के स्वर्ग सिधारने का शोक। अब आपके पूज्य पिताजी को आपके पालन पोषण की चिंता हुई। उनके हजारों ही शिष्य, सेवक व श्रद्धालु थे, परंतु उनका विशेष प्रेम एक सज्जन लाला नरहर प्रसाद जी कायस्थ यानी श्रीवास्तव थे। श्रीवास्तव जी का घर नए बाजार में था और उनका व्यवसाय वकालत करना था। श्रीवास्तव जी व उनकी धर्म पत्नी दोनों बड़े साधु सेवी थे। वह अपने गुरु अर्थात आपके पिताजी के अत्यधिक श्रद्धालु थे। उनका इकलौता लड़का आपसे 6 माह बड़ा था। अचानक ही आपकी माताजी के स्वर्ग सिधारने से 1 मास पूर्व उनके पुत्र का देहांत हो गया। वह अपने पुत्र के दुख में अत्यंत दुखी रहते थे। अब आपकी माताजी की मृत्यु के पश्चात आपके पिताजी ने आपको लाला नरहर प्रसाद जी तथा उनकी धर्म पत्नी को सौंप दिया। उन्होंने आपका लालन पालन पोषण बड़े लाड प्यार से किया। उनके दिल में सदा यही इच्छा रहती कि आप अपने माता पिता को तनिक भी स्मरण न रख सकें। उनके दिल में सदा यही इच्छा रहती कि आप अपने माता पिता को तनिक भी स्मरण न रख सकें। इसलिए वह सदा आपको मातृ पितृ सुलभ स्नेह पूर्ण करते। आपने पाठक वंश में जन्म लेकर कायस्थ माता के दूध का बल प्राप्त किया। दिन रात प्रत्येक क्षण उनका ध्यान आपकी देख रेख तथा सेवा में व्यतीत होता। परंतु जो स्वयं सृष्टि के कर्ता धर्ता हों, उनका पालन पोषण कौन कर सकता है। आप स्वयं सृष्टि के नायक तथा पालनहार थे। सांसारिक दृष्टिकोण से आप अवतार होते हुए भी मानव सिद्धांतों को चरितार्थ कर रहे थे। प्रकृति का खेल की सन 1851 में जब आपकी अवस्था अभी 5 वर्ष की हुई तो पूज्य पिता श्री तुलसी राम जी पाठक का देहावसान हो गया। अब तो लाला साहब जी का ध्यान और भी अधिक आपकी ओर हो गया। उनके दिल में यह ख्याल था कि जो उमंगे आपके पूज्य पिताजी आपकी ओर से अपने दिल में ले गए, उनको पूरी कोशिश से पूरा किया जाए ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। उन्होंने आपके साथ इस तरह लाड प्यार तथा स्नेह का व्यवहार किया कि आप भूलकर भी माता पिता को याद ना करें। इतना लाड प्यार होते हुए भी आपको सर्वसाधारण बालकों की तरह खेलना पसंद न था। आप बाल्यकाल में अपनी ही मस्ती में मस्त रहते। एकांत तो आपका प्रिय मित्र था। प्रकृति जिनकी चरण रज छू लेने को आतुर हो, रिद्धियां सिद्धियां जिनकी चरण छांव का आश्रय प्राप्त करना चाहती हो, वह भला इस संसार में क्या समझते हैं। फिर भी लाला
श्रीवास्तव जी ने यथासंभव आपके कर्तव्य को पूर्ण रूप से निभाया। सांसारिक दृष्टिकोण से आपकी शिक्षा दीक्षा हिंदी, संस्कृत, उर्दू, अरबी एवं फारसी में हुई। जब आपकी अवस्था 9 वर्ष की हुई तो एक दिन सत्संग में यह चर्चा हुई कि अधिकतर साधु महात्माओं को ऐसी सिद्धि प्राप्त हो जाती है कि वे गुटका मुख में लेकर इस स्थूल शरीर से आकाश में उड़ने लगते हैं। किसी अन्य व्यक्ति ने कहा, गुटका आदि कुछ नहीं होता, केवल विचार शक्ति अथवा प्राणायाम से यह सिद्ध प्राप्त हो जाता है। शक्ति अथवा प्राणायाम से यह सिद्धि प्राप्त हो जाती है। यह सुनकर आपके मन में भी यह विचार उत्पन्न हुआ कि हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उड़ने लगे और जहां भी दिल चाहा उड़कर क्षण में पहुंच जाएं। पग पग पर इस भारी शरीर का बोझ उठाने की क्या आवश्यकता है। आपको इस विधि के विषय में किसी नियम का पता न था और न ही किसी से इसके विषय में पूछा। आप स्वयं श्वास रोककर बैठ जाते और यह विचार करते कि उड़ूं। शरीर को काबू में रखना अत्यंत आवश्यक था। फिर क्या था, थोड़े दिनों के अभ्यास से शरीर एक मंजिल मकान तक उड़ने लगा। कुछ दिन पश्चात आपको ऐसा उड़ते हुए देखकर लाला नरहर प्रसाद जी तथा अन्य संबंधी आपको पकड़ने के लिए दौड़े। उन्होंने शोर मचाया तो आप नीचे उतर आए। उन्होंने आपको समझाया और बहुत डराया कि आप यह क्या कार्य कर रहे हैं, इसका परिणाम बुरा होगा। किसी दिन बहुत ऊंचाई से गिर पड़ोगे तो चोट लग जाएगी। इसमें संदेह नहीं कि मृत्यु भी हो जाए। आपने उनके समझाने पर भी यह अभ्यास न छोड़ा। जब आपकी उड़ान सिद्धि की महिमा अन्य लोगों में भी फैल गई तथा साथ में लाला जी ने 1-2 बार प्यार से समझाया कि ऐसा करना उचित नहीं, तो आपने सोचा कि सिद्धि शक्तियां गुप्त रखनी चाहिए, इनकी चर्चा से शक्ति कम हो जाती है। तब आपने यह कार्य कुछ समय तक गुप्त रूप में किया। पुनः इसमें अत्यधिक विशेषता न पाकर इस अभ्यास को धीरे धीरे छोड़ दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बनकर आपको यह उपदेश दिया। आपकी आत्मा ने गुरु बनकर आपको यह उपदेश दिया था और भी कई बातें आत्मिक ज्ञान के ख्यालों में आती रहती थी। आपके पिताजी को श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वाले से ब्रह्म विद्या का उपदेश मिला था। इसलिए श्री परमहंस जी आपके घर प्रायः आते रहते थे। लाला नरहर प्रसाद जी आपके पिताजी के उपदेशी विशेष श्रद्धालु तथा साधु सेवी थे। अतएव श्री परमहंस जी केदार घाट वाले लाला जी के घर भी कभी कभी पधारते थे। सन 1860 ईस्वी में जब आपकी आयु 14 वर्ष की हुई तो लाला नरहर प्रसाद जी का भी देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु के पश्चात उनकी धर्म पत्नी के जीवित रहने तक श्री परमहंस जी केदार घाट काशी वालों का वहां आना जाना रहा। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले भी पहुंचे हुए उच्च कोटि के संत थे। वे बड़े प्यार से आपको हापू बाबा के नाम से बुलाया करते थे। सबसे पहले तो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश तथा आध्यात्मिक लाभ आपको इन्हीं महापुरुष से प्राप्त हुआ। लाला नरहर प्रसाद जी की मृत्यु के पश्चात एक बार जब श्री परमहंस जी आपके यहाँ पधारे तो आपने अपनी हार्दिक अभिलाषा श्री चरणों में प्रकट की कि हमारा ख्याल
गृहस्थ आश्रम में न पढ़कर साधु होने का है। आपकी क्या आज्ञा है? श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई हापू, संसार में जो काम नियम व ढंग से किया जाता है वही अच्छा होता है। आपका ब्रह्मचर्य पूरा होने वाला है। अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। पुनः वानप्रस्थ से संन्यास आश्रम लो। साधु होने की अभी से क्या सूझी? आदर्श गृहस्थी बनकर दीनों की सहायता करो। आपने उत्तर दिया, आपका कथन सत्य है। मुझे गृहस्थ आश्रम से कोई घृणा नहीं, परंतु जहां तक मैंने देखा या सुना है और विचार किया है, मुझे इसमें कोई सार मालूम नहीं होता। मोह में फंसकर दीन दुखी रहना और भगवत भजन से विमुख होकर जन्म को व्यर्थ गंवाना है। हम खुदा ख्वाही वा हम दुनिया ए दूं, ई ख्यालस्तो मुहालस्तो जुनू। अर्थात यदि कोई अपने मन में यह आशा रखे कि मैं दुनिया के काम भी करता रहूं और मुझे ईश्वर की प्राप्ति भी हो जाए, तो इस ख्याल को दिल से निकाल दे। यह कभी नहीं हो सकता। जब लग हरि सिमिरे नहीं जो संतन के मीत, वे दिन गिनती में नहीं गए वृथा सब बीत। यह मोह की जंजीर बहुत कड़ी है। जब तक इसके बंधन में ना पड़ा जाए तब तक तो कुशल है। इस बंधन के पड़ जाने पर इसे काटना कठिन सा हो जाता है। श्री रामचरित्र मानस का कथन है, चले हरस तजी नगर नृप, तापस बनिक भिखार, जिम हरि भगत पाई श्रम, तजहि आश्रमी चारी। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण से कहते हैं कि जैसे शरद ऋतु को पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी और भिखारी आनंद से घर छोड़कर अपने अपने कामों को चलते हैं, ऐसे ही ब्रह्मचारी, गृहस्थी, वानप्रस्थी, सन्यासी हरि भक्ति को पाकर अपने अपने आश्रम छोड़ देते हैं। अर्थात जब भी जिस आश्रम में वैराग्य की प्राप्ति हो जाए, उसी आश्रम में ही सर्वस्व त्याग कर साधु बना जा सकता है। इसमें किसी नियम का बंधन नहीं है। आपने फरमाया कि जिस दिन वैराग्य हो जाए उसी दिन सन्यासी बन जाए, फिर ना जाने कब विघ्न पड़ जाए, क्योंकि एक समय में एक ही काम ठीक प्रकार से हो सकता है। ऐसा ना हो कि दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। यह सुनकर श्री परमहंस जी ने फरमाया, भाई साधु होना तो दुनिया भर की जिम्मेवारी सिर पर लेना है। तुम्हारा जो यह ख्याल है कि साधु बनकर कोई चिंता ना रहेगी, यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि और बातों के अतिरिक्त मुख्य चिंता खाने पीने पहनने की हुआ करती है। यह सबके लिए जरूरी है। आपने उत्तर दिया, पेट भरने के लिए मनुष्य कुछ भी खा सकता है। कंद मूल, फल फूल आदि के अतिरिक्त परमात्मा ने सैकड़ों प्रकार की वनस्पतियां और भिन्न भिन्न प्रकार के अनाज बनाए हैं। इन वस्तुओं से निर्वाह सरलता से हो सकता है। यह आवश्यक नहीं कि हलवा, कलाकंद और स्वादिष्ट भोजन ही मिले। क्या जंगल के फल फूल खाकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता? जिस तरह से इस शरीर को रखना चाहे रह सकता है। दूसरी बात है खान पान, अन्न जल के विषय में। इसके लिए जहां भी इस शरीर के निमित्त जो भी वस्तु हो वह स्वयं ही प्राप्त हो जाती है। पहले बनी प्रारब्ध, पाछे बना शरीर, तुलसी यह आश्चर्य है, मन नहीं बांधे धीर। श्री परमहंस जी केदार घाट वाले बोले, निश्चय हो जाना आसान बात नहीं है। फिर सबसे बढ़कर
संस्कार की बात होती है। आपने प्रार्थना की, मैंने तो अपना निश्चय प्रकट कर दिया है। अब रही संस्कारों की बात, सो उनसे भी मेरी बात दृढ़ है, क्योंकि माताजी और पिताजी का तो पहले ही देहांत हो चुका है। स्त्री और पुत्र के लिए इच्छा ही नहीं है। अब संस्कारों में शेष क्या कमी रह गई? आप अंतर्यामी हैं, आप स्वयं ही इस विषय पर विचार करें, क्योंकि प्रकृति ने जो वातावरण बनाया है उससे प्रतीत होता है कि उसने किसी विशेष काम के लिए ही इस शरीर को उत्पन्न किया है। क्योंकि कहा भी जाता है, जैसी हो भवितव्यता वैसी उपजे बुद्ध, होनहार हृदय बसे बिसर जाए सब शुद्ध। अर्थात जैसा जिसने भविष्य में बनना हो वैसी ही उसकी बुद्धि तथा विचार बचपन में होते हैं। होनी बलवान है, इसीलिए वही होनहार बुद्धि में पहले से ही आकर स्थिर हो जाती है। आपके विचार पहले से ही उच्च उद्देश्य को लिए हुए थे। आप जी की पवित्र भावनाओं तथा उच्च विचारों को सुनकर श्री परमहंस जी केदार घाट वाले कुछ समय तो मौन होकर कुछ सोचते रहे। इसके पश्चात फरमाया, भाई हापू, यदि तुम्हारा ऐसा ही ख्याल है तो ठीक है, ऐसा ही करो, परंतु एक बात तो तुम्हें माननी ही होगी। वह यह कि लाला नरहर प्रसाद जी और उनकी धर्म पत्नी ने आपका पालन पोषण अपने सुपुत्र की भांति किया है। अब चूंकि लाला जी का देहांत हो गया है, उनकी धर्म पत्नी का कोई आश्रय नहीं, उसे केवल तुम्हारा ही सहारा है। अतएव उसकी सेवा करना तुम्हारा कर्तव्य है। उसकी मृत्यु के उपरांत आपका जैसे दिल चाहे वैसे करना। उपदेश अनुसार भजन अभ्यास तथा आंतरिक मंजिलों को पार करने का कार्य करते रहो। अपना यह ख्याल अभी लाला जी की पत्नी पर प्रकट ना करें, इससे वृद्धावस्था में उसे असहनीय दुख होगा। सत्य ही तो कहते हैं कि जब महान विभूतियां किसी महान कार्य तथा उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आती हैं तो उनकी व्यक्तिगत महानता तथा प्रतिष्ठा के विशेष लक्षण तथा चिन्ह उनकी बाल्यकाल की झांकियों से स्पष्ट होने लगते हैं। क्या सुंदर उत्तर दिए आपने। जिन्हें बचपन से ही मोहिनी माया की झिलमिल आकर्षित नहीं कर पाई, वही माया क्यों ना संत महापुरुषों की चरण रेणु बनने को आतुर हो। वास्तविक अर्थों में श्री परमहंस जी केदार घाट वाले गुरु शिष्य की परंपरा अनुसार अपने शिष्य की परीक्षा ले रहे थे और श्री परमहंस दयाल जी भी शिष्य रूप में परीक्षा के रूप में पूर्ण रूप से सफल हो गए। इसके पश्चात श्री परमहंस जी ने आपको कुछ विशेष उपदेश दिया। आपकी गुरु दीक्षा का नियम पूरा हुआ। आप भी अपने सद्गुरु श्री परमहंस जी के उपदेशानुसार कार्य करने लगे। सन 1863 ईस्वी में जब आपकी अवस्था 17 वर्ष की हुई तो लाला जी की धर्म पत्नी का भी देहांत हो गया। उनका दाह संस्कार करके वह कर्म कांड से निवृत्त होकर आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के उपदेशानुसार जो आंतरिक वेश था उसे प्रत्यक्ष कर लिया। आपने मन में विचारा कि परमात्मा ने अब स्वतंत्र कर दिया है, अब संसार की ओर देखने की आवश्यकता ही नहीं। अतः स्वामी अद्वैत आनंद जी के स्वरूप में साधना की ओर पग बढ़ाया। आपके माता पिता तथा लाला साहिब की धन संपत्ति का आपके सिवा कोई अन्य उत्तराधिकारी न था, परंतु सब कुछ मालिक की देखरेख में छोड़कर छपरा से बक्सर की ओर चल दिए। बक्सर में पहुंचकर आपने गंगा के पावन जल में स्नान किया
और धोती इत्यादि जो कुछ वस्त्र पहने हुए थे सब वहीं छोड़ दिए, केवल एक लंगोट धारण किया। बक्सर से अकबरपुर के जंगल की ओर जाने का विचार किया। मार्ग में आप 2 दिन के लिए नौहट्टा गांव में ठहरे। यहाँ से फिर आप आगे चल पड़े और लंगोट इत्यादि भी त्याग दिया तथा दिगंबर वेश में रहने लगे। किसी उर्दू कवि का कथन है, तन ये उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास, तन ये उरियानी से बेहतर नहीं दुनिया में लिबास। यह वो जामा है कि जिसका नहीं सीधा उल्टा। इस शरीर से बढ़कर दुनिया में कोई अच्छी वेशभूषा नहीं। यह वह पहरावा है जिसका आगा पीछा उल्टा सीधा नहीं देखना पड़ता। यहां से आप डेरी घाट होते हुए तुलथू पहुंचे। तुलथू से अकबरपुर पहुंच गए। यह स्थान बहुत सुंदर तथा रमणीक था। यहां निर्जन वन और पर्वत थे। यह स्थान आपको बहुत पसंद आया और लगभग 6 वर्ष तक आप यही एकांतवास करते रहे। आपने रहने के लिए कोई मठ अथवा झोपड़ी नहीं बनाई, बल्कि इसी प्रकार नग्न और स्वतंत्र रूप में रहे। यहां तक कि कोई करपात्र कमंडलू आदि भी पास नहीं रखा तथा साधना काल में आपने मौन व्रत धारण कर रखा था। यहाँ वन्य पशु शेर, चीते, रीछ, भेड़िए इत्यादि भी बहुत थे और दिन में कई बार आपको उन्हें देखने का अवसर भी मिल जाता था। वैराग्य अवस्था के कारण आपको इनसे कोई भय प्रतीत नहीं होता था। आप केवल फल आहार ही किया करते थे। कई बार उपवास भी हो जाता था। उसका कारण यह था कि वैराग वृत्ति के कारण आप किसी से मांगना पसंद न करते थे। एक दिन स्वप्न में आपको अपने श्री गुरु महाराज जी के दर्शन हुए। उन्होंने आदेश दिया कि बैठने से भ्रमण अच्छा है। प्रातः होते ही आप वहां से चल दिए और चौगांव, नवा नगर व डेरी घाट होते हुए डुमरांव में निवास किया। यहाँ आपने भोजपत्र की कोपीन धारण कर ली और लगभग 2-3 मास तक यहीं रहे। आप महाराजा साहिब के तालाब पर ठाकुर जी के मंदिर के समीप बैठते रहते थे। कभी कभी नंदन वन की ओर भी चले जाते। अब आप यहां से भी आगे चल दिए। डुमरांव से चलते समय आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि 3 दिन से अधिक एक स्थान पर ठहरना उचित नहीं। आप पटना की ओर चल पड़े। मार्ग में महाराजगंज, आरा, दीनापुर और बांकीपुर होते हुए पटना पहुंचे। यहाँ पर लाला जयप्रकाश लाल, जो कि बड़े सत्संगी और हरिभक्त थे, उनके पास आप अधिकतर ठहरना पसंद करते थे। उन्होंने आपकी बहुत सेवा की। गंगा जी का यह पावन तट शांत और रमणीय होने के कारण आपको बहुत अच्छा लगा। इसलिए आप 2-4 वर्ष इधर ही भ्रमण करते रहे। आप केवल चने अथवा सूखी रोटी खाते थे। यहाँ से मोतिहारी, सोनपुर, हरिहर क्षेत्र और गंगा इत्यादि क्षेत्रों में घूमते रहे। गंगा के दक्षिण तटवर्ती क्षेत्रों में भ्रमण करने के पश्चात फिर आप बलिया, गाजीपुर, सारण होते हुए उत्तर की ओर रियासत बेतिया में चले गए। भ्रमण काल में आपको अच्छे अच्छे योगाभ्यासी संतों, फकीरों से मिलने का अवसर मिला। उनसे काफी वार्तालाप होता रहा। वैराग्य की प्रबल स्थिति होने के कारण आपको सांसारिक बातें अच्छी न लगती थीं। सन 1863 से 1879 ईस्वी तक निरंतर 16 वर्ष तक भ्रमण करने के पश्चात जब आप बेतिया रियासत में विराजमान थे, तब एक दिन आपके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि कोई स्थान
कोई एकांत स्थान नगर के बाहर मिलता जहां शौच क्रिया व जल आदि की भी व्यवस्था होती तथा जहां रहकर दिव्य आनंद की भी अनुभूति कर पाते। इन विचारों के उत्तर में श्री गुरुदेव जी की और आपको अंदरूनी तौर से आदेश हुआ कि अब आप कठियावाड़ द्वारका जी की ओर भ्रमण करो। यह आदेश पाकर आप वहां से अयोध्या की ओर चल पड़े। इस प्रकार पैदल भ्रमण करते करते मथुरा जी पहुंचे। यहाँ पर आपको एक महापुरुष के दर्शन हुए जो कि आपको बड़े प्यार से मिले और कहने लगे, परमहंस राम याद आओ मिलो। उनको मिलने से आपको हार्दिक प्रसन्नता हुई क्योंकि वह भी पूर्ण पुरुष प्रतीत होते थे। अपने अनुरूप पथ पर चलने वाले महापुरुष से मिलकर आप अत्यंत प्रसन्न हुए। ऐसी अवस्था में आपको ब्रजभूमि अर्थात नंदगांव, गोकुल, मथुरा व वृंदावन की सैर बहुत अच्छी लगी। आप कई महीने यहाँ पर विराजमान रहे। मथुरा से आप पैदल ही जयपुर पहुंचे। यहाँ कुछ दिन निवास करने के उपरांत सांभर चले गए। सांभर से देववाड़ी, अजमेर, पुष्कर जी आदि तीर्थ स्थलों की यात्रा की। फिर आपको उस ब्रज वाले महापुरुष से मिलने की इच्छा हुई, अतः आप मथुरा जी लौट आए। मथुरा जी में आपने उस महापुरुष की स्वाभाविक ही खोज की, परंतु उनका कोई पता ना चला। एक दिन आप उनकी खोज के विचार में कालीदह के समीप सो गए तो स्वप्न में उनके दर्शन हुए। उन्होंने फरमाया, मुझको क्यों ढूंढते फिरते हो? अपने आप को देखो, क्या मैं और तुम पृथक पृथक हो? इसके पश्चात फिर वह महापुरुष अंतर्ध्यान हो गए। ऐसी दिव्य अवस्था में आपको ब्रज का भ्रमण बहुत अच्छा लगता था। भक्ति भाव और प्रेम से छाती भर भर आती थी। आप अपना ही बनाया हुआ यह भजन अधिकतर गाते थे। करहूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो, सत्य के सिंदूर इंगुर, सुकृत मंदिरा काजल दइयो, मांग टीका त्रिकुटी लो लागे, दर्शन हरि जी के पैयो। करहूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो, बाजू बंद ज्ञान दृढ़ तिलरी, नथिया बुध चमकइयो, मन कर बिंदी संतोष की चूड़ी, पियही हर क्षण रहियो। करहूं मैं श्रृंगार, करहूं मैं भक्ति श्रृंगार, नाथ महारानी होइयो, दया के कंगन अक्रोध पछेली, धर्म की हंसली पहनइयो, कनक फूल अनहद बाजत, बिसर बिसे झुलकइयो, कनक फूल अनहद बाजत, बिसर बिसे झुलइयो, नाथ में बिसर बिसे झुलइयो। सार सुरत की अंगिया साज के, सुमति की साड़ी ओढ़इयो, सहज समाधि बुद्ध चित लहंगा, पल में पिया को रिझइयो, राम याद प्यारी पिया है को, राम याद प्यारी पिया हो के, सोती माया तम कइयो, सुहागिन हो के पिया के रिझाई, रजतम मैल दुरइयो। करहूं मैं भक्ति सिंगार, नाथ महारानी होइयो। उपयुक्त शब्द में कांता भाव दर्शाया गया है जो भक्ति का एक मुख्य अंग है। इस भाव के अभिभूत जीवात्मा सर्वेश्वर परमात्मा को अपना प्रियतम एवं स्वयं को परमात्मा की प्रेयसी के रूप में देखती है तथा जिस प्रकार प्रेयसी अपने पिया को रिझाने के लिए श्रृंगार करती है, उसी प्रकार ही अनुरागी आत्मा भी प्रियतम की प्रसन्नता प्राप्ति हेतु
सद्गुणों के दिव्य आभूषणों को धारण करके अपना श्रृंगार करती है। इसे भक्ति श्रृंगार कहते हैं। जैसा कि उपयुक्त पद की प्रथम पंक्ति में कहा गया है, पद का भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रभु प्रियतम, हे नाथ, मेरी यह उत्कट अभिलाषा है कि मैं भक्ति श्रृंगार करके आपकी महारानी बनने का सौभाग्य प्राप्त करूं। मैं सत्य का इंगूर अथवा सिंदूर लगाऊं और शुभ कर्म रूपी सुंदर काजल नेत्रों में लगाऊं। त्रिकुटी स्थान में मेरी सूरत एकाग्र होकर ठहरे, यही मेरी मांग का टीका हो। इस प्रकार नित्य प्रत मैं अपने प्रभु के दर्शन पाऊं। मेरा ही ज्ञान ही मेरा बाजू बंद हो, जिसमें कर्तव्य ज्ञान, अनुभव ज्ञान और शुद्ध परम तत्व ज्ञान रूपी 3 लड़ियां हो। शुद्ध बुद्ध रूपी चमकीली तथा नभ धारण करूं। माथे पर मन रूपी बिंदिया हो, अर्थात तीसरे तिल में मन एकाग्र होकर स्थिर रहे। संतोष की चूड़ी धारण करूं। इस प्रकार पिया को भा जाने से हर क्षण पिया के हृदय में निवास करूं। कलाइयों में दया के कंगन, अक्रोध अर्थात शांति रूपी पीछे की चूड़ियां तथा गले में धर्म की हंसली धारण करूं। कानों में बजने वाले अनहद शब्द ही मेरे कर्णफूल हों, जिनकी मनोरम ध्वनि में लीन होकर जगत के सभी विषयों को भूल जाऊं तथा आनंद मग्न होकर झूमने लगूं। सार सुरति अर्थात शुद्ध सुरति रूपी अंगिया सजाऊं और निर्मल बुद्धि की साड़ी पहनूं। भाव यह कि सूरत को जो अनेक जन्मों के मलिन संस्कार लिपटे हुए हैं, उन्हें शब्द अभ्यास द्वारा धोकर सूरत को शुद्ध कर लेना, यह चोली धारण करना दर्शाया गया है। तथा मलिन संस्कारों के नष्ट होने से जो बुद्धि में निर्मलता आती है, यही जीवात्मा की सुंदर साड़ी है। पुराने मलिन संस्कारों के नष्ट हो जाने से निर्मल हुई बुद्धि सहज समाधि में स्वतः ही लीन होगी तथा चित्त रूपी सुंदर लहंगा धारण करके शीघ्र ही मैं अपने प्रियतम प्रभु को रिझा लूंगी। श्री राम याद जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का प्रथम नाम फरमाते हैं कि इस प्रकार भक्ति विषयक वेशभूषा से सुसज्जित होकर मेरी आत्मा माया रूपी सौतिन के छल बल को परास्त करने में सफल होगी तथा रजोगुण तमोगुण की सब मैल दूर करके मैं अपने प्रियतम की प्रिया बनकर उन्हें रिझाने में सफल होऊंगी। हे नाथ, मेरी यही प्रार्थना है कि आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें जिससे मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो कि भक्ति श्रृंगार करके मैं आपकी महारानी बनूं। आपने भक्ति में इस भजन की रचना कर यह दर्शा दिया कि आप अपने रोम रोम में दिव्य प्रकाश की आभा लिए हुए थे। जैसे कि कहा गया है, दो द्वार दर्पण भय, जित देखूं तित होए। दो द्वार दर्पण भय, जित देखूं तित तोए। काकर पाथर ठीकरी, भय आरसी मोए। ओ मेरे प्राणेश्वर, मेरी काया के सबल द्वार मानो दर्पण रूप बन गए हों। मैं संसार में जिधर भी देखता हूं, मुझे आपकी ही मनमोहनी छवि दिखाई देती है। सृष्टि का कड़-कड़ मेरी नजरों में आपकी ही प्यारी छवि को अपने में छुपाए हुए है। अणु अणु में मुझे आप ही नजर आते हैं। आपने सूरत शब्द योग के लिए यही उपदेश दिया कि कबीर सोता क्या करे, क्यों नहीं देखे जाग। जाके संग से बिछुड़ा, वाही के संग लाग। शब्द बिना सूरत आंधरी, कहो कहाँ को जाए। द्वार न पावे शब्द का, फिर भटका खाए। लाख कोस जो गुरु बसे, दीजे सूरत पठाए। सूरत तुरी असवार होए, पल पल आवे जाए। सूरत तब तक
कभी शांत नहीं हो सकती जब तक कि उसका योग शब्द से न हो जाए। संसार के अनगिनत शब्द उसे थोड़ी थोड़ी देर के लिए सुख दे सकते हैं, परंतु पूर्ण शांति नहीं। सूरत की संपूर्ण व्याकुलता तब तक ही बनी रहेगी जब तक संत सत्पुरुषों की अपनी अकारण कृपा से प्रदान किए हुए नाम शब्द के साथ उसका मिलाप नहीं हो जाता। शब्द से बिछुड़ी हुई सूरत ही हाहाकार करती है। उसे हम सांसारिक भोग पदार्थों का लालच देकर चुप कराना चाहते हैं, परंतु वह अपनी मां से बिछड़ी हुई बालिका के समान किसी तरह से भी चुप नहीं हो सकती। गुरु भक्ति मार्ग में प्रियतम और प्रेमिका का संबंध अत्यंत गंभीर, कठिन और कटीला है। बहुत ही नाजुक है यह नाता। प्रेम के तार बड़े ही झीने झीने होते हैं। श्री सद्गुरुदेव जी को रिझाने के लिए आवश्यक हो जाता है कि प्रेमी अपनी सूरत का मनमोहक श्रृंगार करे, उसे इतनी सज धज से सजाए, उसके अंग अंग का बनाव ऐसे हो कि प्रियतम के सम्मुख जाते ही इष्ट देव उसे एक टक से देखते ही रह जाएं। इसी पवित्र भावना को लेकर अलंकारिक रूप से सूरती को भक्ति के गहनों से सजाकर आपने इस उच्च पद के भजन की रचना की। एक दिन रात्रि को स्वप्न में आपको गुरुदेव के दर्शन हुए। उसमें उन्होंने फरमाया कि एक बार तुम्हारे मन में एक स्थान पर बैठकर भजन करने का संकल्प उठा था, किंतु अब आप द्वारिका जी से जाने का विचार कर चुके हो, इसलिए जयपुर होते हुए द्वारिका जाना। जिस प्रकार सन 1884 में आप पुनः जयपुर पधारे, वहां पर श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में ठहरे, वहां से आप लाला महावीर प्रसाद के घर गए। लाला महावीर प्रसाद आपको दरोगा रामचंद्र जी की हवेली ले गए। यहां आपकी भेंट श्री स्वामी आनंदपुरी महाराज जी से हुई। उनसे सत्संग वार्तालाप हुआ। उन्होंने स्वयं ही बड़े प्रेम से आपको भजन अभ्यास की कई युक्तियां बतलाई, जिनका आपको पहले से ही ज्ञान था, किंतु आपने अपने गुरुदेव श्री परमहंस जी के केदार घाटी वाले के आदेश से किसी पर यह रहस्य प्रकट नहीं किया। जब श्री स्वामी आनंदपुरी जी महाराज की आयु लगभग 90 वर्ष की हो गई तो उनके शिष्यों ने देखा कि स्वामी जी का प्रेम श्री परमहंस दयाल जी से अधिक था। उनके शिष्यों में से एक शिष्य लाला महावीर प्रसाद जी ने एक दिन श्री आनंदपुरी जी के चरणों में विनय की कि महाराज, आपके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन होगा? स्वामी आनंदपुरी जी ने एक कागज पर उर्दू में लिख दिया, परमहंस राम याद को मानो। उस समय श्री परमहंस दयाल जी निकटवर्ती स्थान पर गए हुए थे। जब स्वामी आनंदपुरी जी का अंतिम समय निकट आ पहुंचा तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलावा लिया। जब उनका अंतिम समय निकट आया तो उन्होंने श्री परमहंस दयाल जी को बुलवा लिया। श्री आनंदपुरी जी के निज धाम सिधारने के पश्चात दरोगा रामचंद्र तथा अन्य शिष्यों ने आपके ऊपर एक कीमती दोशाला डाल दिया। आप स्वतंत्र प्रकृति होने के कारण एक स्थान पर अपने को सीमित रखना पसंद नहीं करते थे। आपने श्री स्वामी आनंदपुरी जी के एक दो प्रमुख शिष्यों को वहां का सेवा कार्य सौंपकर अपना दामन छुड़ाया। शिष्यों के अत्यधिक आग्रह करने पर आपने फरमाया, हम भजन पूजन तथा परमार्थ के लिए फकीर हुए हैं। हम इस समय एक स्थान पर सीमित रहना नहीं चाहते। इस प्रकार वहां से चलकर स्वतंत्र रूप में द्वारिका की ओर भ्रमण करने लगे। महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी इत्यादि महापुरुषों ने जब तप की अग्नि में स्वयं को तपाकर कुंदन बना लिया
और आत्म साक्षात्कार के धनी हो गए तो अंतः प्रेरणा ने इन्हें जन जन के संतप्त हृदयों को शीतलता प्रदान करने का आदेश दिया। तब जाकर इन्होंने परोपकार पथ ग्रहण करके जन जन तक इस निर्विकार ज्ञान भक्ति के संदेश को पहुंचाया। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी जिस महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसार में आए थे, उसकी पूर्ति का समय संभवतः निकट आ पहुंचा। अंतः प्रेरणा से आप 18 वर्ष तक योग साधना कर 18 वर्ष तक योग साधना कर बिहार प्रांत से उत्तर प्रदेश सीपी और राजस्थान में रमता राम अवधूत के रूप में घूमकर सत्य नाम का अमृत पिलाने के लिए चल दिए। श्री परमहंस दयाल जी ने 18 वर्ष वनों में रहकर सुरत शब्द योग द्वारा आत्म साक्षात्कार किया। इन 18 वर्षों में उन्होंने जो जो कष्ट सहन किए उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। 18 वर्षों में कितनी ऋतुएं आई और अपना रंग छिटका कर चल दी, लेकिन इनको किसी से कोई प्रयोजन नहीं था। सर्दी गर्मी वर्षा ओले आंधी तूफान सब कुछ सुकोमल तन पर सहन किया। अपनी दिव्य मस्ती में लीन श्री परमहंस दयाल जी किसी उत्कृष्टतम लक्ष्य की प्राप्ति में मग्न थे। आपने भक्ति संप्रदाय की नींव को कठोर साधना से सुदृढ़ किया। यह सब कुछ आपने केवल हम अधम कलियुगी जीवों के उद्धार के लिए ही किया, क्योंकि आपने जिस भक्ति परमार्थ के भवन की नींव रखी, उसी पर आपके अनुयायियों ने श्री आज्ञा अनुसार जो भवन खड़ा किया, वह आज भी हमारे सामने प्रत्यक्ष रूप में है। ऐसा सरल पथ बनाया जिस पर सर्वसाधारण जीव भी चलकर अपना कल्याण कर सकते हैं। आपने गुरु भक्ति के नियमों को सुदृढ़ किया। यही गुरु भक्ति ही इस संप्रदाय का मुख्य सिद्धांत एवं उद्देश्य है। द्वारिका से लौटते हुए इसी भ्रमण के बीच में फिर आप जयपुर पहुंचे। वहां पर अहंकार दमन तथा परोपकार का अद्भुत चमत्कार दिखाया, जिसे देखकर लोग दंग रह गए। आप लाला हजारी मल के मकान में ठहरे हुए थे। एक फकीर ने नीचे से आवाज लगाई, मैं भूखा हूं, मुझे कुछ खाने पीने को मिले। लाला जी का छोटा पुत्र गुरु बख्श रोटी व पानी लेकर नीचे गया और उसको भोजन दिया। भोजन खाकर वह पानी पीकर उस फकीर ने बच्चे से कहा कि मुझे लोटा दे दो। बच्चे के इनकार करने पर फकीर ने कहा, लोटा नहीं देगा तो मैं तुझे अभी भस्म कर दूंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि यदि तुम मुझे भस्म कर दोगे तो हमारे गुरुजी मुझे जीवित कर देंगे। श्री परमहंस दयाल जी ने बच्चे को अत्यधिक देर नीचे लगते हुए देख आवाज लगाई। बच्चे ने उत्तर दिया, यह फकीर मुझसे लोटा मांगता है। आपने फकीर तथा बच्चे को ऊपर बुलाकर वृतांत पूछा। वह फकीर से कहा कि लोटा तो इसके माता पिता से पूछकर मिल सकता है, शेष रही भस्म करने की बात तो यह इसे लीजिए और भस्म कीजिए। बच्चा उसके सामने खड़ा कर दिया। वह फकीर क्रोधवश हाथ पर कुछ पढ़ने लगा। मंत्र पूरा हो गया, परंतु मंत्र का कोई प्रभाव न पड़ा तो आपने कहा कि लो अब हम मंत्र पढ़ते हैं। तब फकीर ने आपकी प्रभावशाली वाणी व दिव्य स्वरूप की शक्ति देख श्री चरणों में क्षमा मांगी। आपने फरमाया, साधु को अहंकार कदापि शोभा नहीं देता। मालिक की भक्ति कर फकीर को भक्ति का धन जमा करना चाहिए, ना कि क्रोधवश इन छोटी छोटी बातों में अपनी कमाई को समाप्त कर देना चाहिए। अहंकार तो भक्ति के संचित कोष को शीघ्र ही खाली कर देता है। अपनी भक्ति को सुरक्षित रखने के लिए इससे बचने की नितांत जरूरत है। यह सुनकर फकीर ने नमस्कार कर पुनः क्षमा मांगी और हर्षित होकर वहां से चला गया। एक दिन एक फकीर
बड़ी शान शौकत व चमक दमक की वेशभूषा पहनकर आपके समीप आया। आपने फरमाया, यह क्या आप और ऐसी वेशभूषा? प्रेम से उसका कोट उतारा, टोपी उतारी और लंबा सा चोला पहना दिया। वह फकीर मस्ती में नाचने लगा। किसी ने कहा कि महाराज, आपने इस पर कितनी असीम कृपा की। आपने उत्तर दिया कि अमानत लौटाना और हिस्सा देना एहसान की बात नहीं, अर्थात भूले हुए को मार्ग पर लगाना ही हमारा कर्तव्य है। आपने तो जन जन में आत्मज्ञान की चिंगारी लगानी थी। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप स्थान स्थान पर भ्रमण करने लगे। सहज योग, भक्ति, परमार्थ का संदेश जन जन तक पहुंचाया। आपने संपूर्ण भारतवर्ष के कण कण में इस ज्योति के प्रकाश को पहुंचाने का भरसक प्रयत्न किया। आपकी इस श्री मौज को आपके परम शिष्यों ने पूर्ण रूप से निभाया। परिणामतः आज समूचे भारत में ही नहीं अपितु विदेश में भी इस अमर ज्योति की आभा जगमगा रही है। आप आगरा तथा उत्तर प्रदेश व मध्य भारत के अनेकों नगरों में भी ज्ञान की धारा प्रवाहित करते हुए पुनः जयपुर पहुंचे। यहाँ श्री परमहंस दयाल जी कुछ समय अस्थायी रूप से रहे और परमार्थिक उपदेश तथा जीवों के कल्याण का कार्य आरंभ किया। यहाँ से ही श्री परमहंस अद्वैत मत की नींव रखी गई। यहाँ बहुत बड़ी संख्या में आपके प्रेमी हुए। इन प्रेमियों तथा सत्संगियों के प्रबल आग्रह से उन्हें परमार्थ लाभ कराने हेतु आपने यहाँ रहना स्वीकार किया। श्री अमृत प्रवचनों से जन साधारण को मुदित करने लगी। सुंदर शरीर, अत्यंत तेजस्वी मुखारविंद, दिव्य मूर्ति जब भी श्री अमृत वचन धारा प्रवाहित करते तो प्रकृति रतब्ध यानी मौन हो जाती। दिशाएं जयकारों की ध्वनि से गूंज उठती। देवी देवता भी उस तेजस्विनी मूर्ति के सम्मुख सिर झुकाकर शरणागत होने के इच्छुक होते। आपकी वाणी से मधुरता तथा आकर्षण था। आपकी वाणी में मधुरता तथा आकर्षण था और आपका जीवन तप एवं वैराग्य युक्त होने से प्रभावित करने वाला था। यही कारण था कि सर्वसाधारण स्वयं प्रभावित हो आपकी ओर खिंचे आते थे। आप में भी यह एक विशेष गुण था कि जिस प्रकार का प्रेमी हो उसके साथ वैसा ही व्यवहार करते। यहाँ ऊंच नीच, अमीर गरीब का कोई भेदभाव न था। बस आप तो प्रेम के ही भूखे थे। एक दिन श्री परमहंस दयाल जी और महंत रामेश्वर दास जी मोती डोगरी से वापस जयपुर जा रहे थे। रास्ते में एक कुम्हार गधे लिए जा रहा था। श्री परमहंस दयाल जी को देखकर उसने बड़े प्रेम से विनय की, महाराज आप मेरे घर चलें। आप उसके साथ हो लिए। उसके घर कोई बिस्तर न था। उसने एक फटी हुई पुरानी कथड़ी बिछा दी। आप उस पर विराजमान हो गए। कुम्हार ने दो मोटी मोटी जौ की रोटियां तथा एक मिट्टी का प्याला छाछ भर से श्रद्धा से आपके आगे रख दिया। आपने बड़े प्रेम से रोटियां खाई और छाछ का प्याला भी पी लिया। जरा सा टुकड़ा रोटी का महंत जी को दे दिया, परंतु महंत जी जाति धर्म का भेद रखते थे, अतः उन्होंने इसे खाया नहीं, एक ओर रख दिया। जब निवास स्थान पर आए तो माता जी से महंत जी ने इस बात की चर्चा की और कहा कि आज तो श्री परमहंस दयाल जी को अवश्य कष्ट होगा, इतना अधिक भोजन खा लिया। उनकी माता जी ने कहा कि फकीरों के संबंध में अधिक बातचीत करना उचित नहीं, मगर महंत जी न माने। श्री परमहंस दयाल जी से कहने लगे कि आप घर पर एक छटाक यानी 60 ग्राम चावल भी मुश्किल से खाते हैं। आज यह जौ की मोटी मोटी रोटी तथा इतनी छाछ कैसे पी गए? श्री परमहंस दयाल जी ने हंसकर फरमाया कि कुम्हार की श्रद्धा पूरी करने के लिए देखो कैसी मोहब्बत और नम्रता से उसने बुलाया और खाना खिलाया। यदि उसके घर में न जाते तो और खाना ना खाते तो वह समझता कि साधु लोग अमीरों के यहाँ जाते हैं और मेवे मिठाइयाँ खाते हैं, गरीबों से मिलना ही
इन्हें इच्छा ही नहीं लगता और उसका बढ़ता हुआ प्रेम दब जाता। शेष आपने देख लिया है कि कितने प्रेम से उसने खिलाया और हमने खाया है। जब दोनों तरफ ऐसा प्रेम हो तो खाने पीने की वस्तु क्या, यदि विष भी मिल जाए तो भी कष्ट न होगा। इस प्रकार श्री परमहंस दयाल जी ने यह दिखला दिया कि महापुरुष सदा प्रेम के भूखे होते हैं, धन संपत्ति के नहीं। जिसने भी प्रेम से हार्दिक श्रद्धा से भगवान को पुकारा वे उसी के हो गए। भगवान सदा अपने प्रेमियों के वश में होते हैं। इसके पश्चात वह कुम्हार संतों की सेवा श्रद्धा से करने लगा। आपका जीवन त्याग और तपस्या का साक्षात प्रतीक है। आप परम कृपालु स्वभाव के थे। एक दिन सर्दी की ऋतु में एक जागीरदार साहब ने एक बहुमूल्य काबुली दोशाला लेकर आपको ओढ़ा दिया। अभी जागीरदार वही खड़े थे कि एक फकीर जो सर्दी से कांप रहा था वहां आया और कहने लगा, बाबा जाड़ा लगता है, हमें कुछ पहनाओ। आपने अपना चोला उतार कर उसे दे दिया और पूछा कि और कुछ? उसने उत्तर दिया कि ओढ़ने की आवश्यकता है। आपने वही दोशाला ओढ़ने को दे दिया और पूछा अब? उसने कहा सिर नंगा है। आपने अपनी टोपी भी उतार कर दे दी। उसने फिर प्रार्थना की, टांगे नंगी है। आपने धोती उतार कर उसे दे दी और एक लंगोट में ही बैठ गए। आपने पूछा कहिए और कुछ चाहिए? उसने कहा बस, और प्रसन्न होकर चल दिया। वहां पर जो भक्त बैठे थे उनमें से कुछ अपने घरों में भागे भागे गए। कोई आपके लिए चोला लेकर आया और कोई धोती। इस प्रकार वहां पर एक कितने ही चोली धोती इकट्ठी हो गई। आपने फरमाया कि देखो त्याग में कितनी शक्ति है। एक धोती और एक चोला त्यागने से कितने ही वस्त्र मिल गए। कुछ कहने या मांगने की जरूरत नहीं। त्याग करो, कुदरत स्वयं मददगार बनती है। श्री परमहंस दयाल जी ने परमार्थ कार्य के लिए सांभर जाना था। एक दिन सायंकाल लगभग 4-5 बजे का समय था। आप कुछ प्रेमियों के साथ जयपुर स्टेशन पर गए। प्लेटफार्म पर अत्यधिक चहल पहल थी। कारण यह था कि प्लेटफार्म पर वायसराय के आगमन हेतु सामियाने लगाए गए थे। प्लेटफार्म पर छिड़काव किया गया। वहां पर एक और सुंदर कालीन बिछा हुआ था और उस पर एक विशेष कुर्सी वायसराय के लिए लगी हुई थी। इसी समय में आप कुछ प्रेमी भक्तों सहित प्लेटफार्म पर पधारे। दरोगा रामचंद्र जो सरकारी कर्मचारी थे, आपके परम श्रद्धालु थे, वह वायसराय के आगमन तथा स्वागत हेतु प्लेटफार्म पर घूम रहे थे। जब आपको आते हुए देखा तो शीघ्र ही एक कुर्सी तथा कालीन ले आए। वायसराय की कुर्सी से कुछ दूरी पर सामने ही वह कुर्सी तथा कालीन बिछा दिया। आपको उस पर विराजमान होने के लिए विनय की। वहां पर आप विराजमान हो गए तथा वह स्वयं अन्य प्रेमियों के साथ आपके श्री चरणों में बैठ गए। अन्य कर्मचारी यह देखकर हैरान थे कि दरोगा रामचंद्र जी ने यह क्या किया। उधर निर्धारित गाड़ी आने का समय समीप था। इधर दरोगा जी श्री दर्शन तथा प्रवचनामृत पान करने से मग्न हो गए। एक एक करके कर्मचारी अपने कमरे से बाहर आकर आपको देखते अलौकिक छटा को लिए हुए अत्यंत तेजस्वी स्वरूप में दर्शकों को आपका व्यक्तित्व असाधारण सा प्रतीत हो रहा था। नियत समय पर निर्धारित रेलगाड़ी आ गई। श्री परमहंस दयाल जी ने दरोगा रामचंद्र जी को फरमाया कि भक्त जी अब जाओ और स्वागत आदि का कार्य करो। वे श्री आज्ञा पाकर वायसराय के स्वागतार्थ रेलगाड़ी तक पहुंचे। जब वायसराय गाड़ी से नीचे उतरे तो सामने की ओर बैठे हुए महान व्यक्तित्व श्री परमहंस दयाल जी की ओर देखते ही खड़े रह गए। दरोगा रामचंद्र जी से पूछा कि क्या आप इन महापुरुष से कुछ परिचित हैं? तब उसने श्री परमहंस दयाल जी के विषय में कामिल मुर्शिद फकीरी वेश में असाधारण व्यक्तित्व का श्रद्धायुक्त परिचय दिया। वायसराय ने यह सुनकर तथा देखकर श्री परमहंस दयाल जी को श्रद्धायुक्त नमस्कार करके यह कहा कि यह सचमुच कोई महादिव्य व्यक्तित्व वाले संत हैं।
इसके पश्चात अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया। इस अद्भुत दृश्य को देखकर सभी लोग हैरान थे कि कहाँ तो वायसराय के स्वागत के लिए जनता तैयार खड़ी थी और कहाँ वायसराय ने सबके सामने श्री परमहंस दयाल जी का अभिनंदन एवं अभिवादन किया। महापुरुष जिस पर भी कृपा दृष्टि करें वही इस ज्योति को पहचान सकता है। इसके पश्चात किशनगढ़ वाली गाड़ी आई तो आप उस पर विराजमान होकर सांभर चले गए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलिए साचे दरबार की जय, श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय, श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।